हेलो। अनूप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। हेलो। हाँ मैम, आपकी आ रही है। अनूप भैया। मेरे को एक चीज पूछनी थी ये जो कल हमने ड्राइव ट्रैफिक पढ़ा था। हम्म। बताओ। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, आगे बताओ। तो वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मेरे को थोड़ा सा। मैं वापस से कर देता हूँ। उसमें सिर्फ इतना सा कि भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने वेबसाइट पर ले जाना है, या फिर आपके जो अदर जो आपका फिजिकल स्टोर है वहाँ ले जाना है, या फिर आपका कोई अकाउंट है जिससे आपने फ्लिपकार्ट पे बना रखा है, या और भी कोई सेल्स प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने बना रखा है, उस पर अगर हमारा ले जाना है तो वो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ड्राइव ट्रैफिक का मतलब वही हम जो हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं ना, कॉल फॉरवर्डिंग करते हैं, उसी तरीके से अच्छा। भी आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ साहब, मुझे सोशल मीडिया से, मेरे फेसबुक से जो है मेरे को सेल्स बढ़ानी या मेरी वेबसाइट के विजिटर्स बढ़ाने हैं, ताकि उन जैसे विजिटर। इंस्टाग्राम पे जैसे एड रन करते हैं लोग। हम्म। तो जैसे हम उस पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक ना प्रोडक्ट के बारे में और नीचे बाय नाउ के बारे में आता है। हाँ, तो वो तो हो वही गया है। सेल्स वाला। वो तो हो गया सेल्स बूस्ट वाला जो सबसे लास्ट में था, अच्छा अच्छा। है ना। ड्राइव ट्रैफिक में हो गया। अब आजकल ये चीज़ें हालांकि कम होती है, बट पहले चलता था आपकी वेबसाइट पे जब बहुत सारी डिटेल्स रहती थी ना, तो वो लोग हम्म, अपने इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि हाँ हमारे बारे में ये चीज़ें हैं, हमारी कंपनी ये काम करती है, नया नया कोई प्रोडक्ट आ रहा है, नया कोई सेल आ रहा है। जहाँ सेल कन्वर्जन नहीं है, सिर्फ वो आपके एक ट्रैफिक से, मतलब आपके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके वो किसी और प्लेटफॉर्म पर वो आपको ले जा रहे हैं, आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं एक तरीके से। या जैसे हॉस्पिटल में रेफर करते हैं आपको, आप कॉल फॉरवर्डिंग करते हो, ये उसमें हो गया ड्राइव ट्रैफिक। आप यहाँ से आप वहाँ ले जा रहे हो, आपका कोई नया ठीक। प्रोडक्ट आया है ना, या आपका कोई नया सेल आ रहा है, आपने उसके बारे में पहले से बताना शुरू कर दिया, वो आ ठीक। गया होगा। वो आएगा समझ। उसमें आपके ड्राइव ट्रैफिक में, कि आपका ट्रैफिक को आप कहाँ ले जा रहे हो। कन्वर्जन उसका किसी भी प्रकार से नहीं है, ना तो उसमें सेल्स में है, ना उसमें कोई आप जो है और कोई भी आप उसमें हो रहे हो। हाँ, वेबसाइट पर ले जाने के बाद अगर आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो वो उस पर डिपेंड हो जाता है। ठीक। हाँ जी। डे 3 शुरू करें हम लोग, हाँ। है ना। डे 3 में आपको मैं इसको स्क्रीन स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर देंगे आप। आप जूम एक है कि ये ऑनलाइन ही है, मेरी फिजिकल होती तो मैं इसको जूम कर देता। आपके वहाँ उसमें हो जाएगा ये जूम, आपके उसमें हो जाएगा ना। जैसे कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करते हैं। कंट्रोल प्लस से। ये हो गया, ये विजिबल है। और और आप पेज तक ले, हाँ बस थोड़ा इस तरह कर लीजिए। बस। बढ़िया। ठीक है, एक सेकंड। हम्म। तो इसमें आज का जो है हमारा मेन कंटेंट क्रिएशन बेसिक्स। अब मेन जो भी हमारा, कोई भी हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे है या हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, खास करके मार्केटिंग का हो गया, बिजनेस का हो गया, उसमें कंटेंट सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि आप दिखा क्या रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें भी वही होता है ना कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, आप किस तरह की आपकी भाषा है, क्या चीज़ें, आप कितना तैयार होकर आप जा रहे हैं। आप बिना तैयार हुए आप चले गए तो जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। और उसी तरीके से मार्केट में भी यही चीज़ें हैं कि आपने अपने आप को अगर अच्छे से प्रेजेंट किया तो वो लोग जो है आपको सीरियसली लेंगे कि हाँ यार ये व्यक्ति जो है आपको सीरियसली, मतलब ये बिजनेस करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें आपकी उसमें आ जाती है कि आपका कंटेंट आप कितना अच्छा बना पा रहे हैं या कितना अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो उसके जो बेसिक्स क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ये उस बारे में है एक्चुअली। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के रूप में अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कंटेंट क्रिएशन को समझना आवश्यक है। आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कंटेंट क्रिएशन महत्वपूर्ण है।
इसमें विभिन्न प्रकार का कंटेंट हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स के कंटेंट हो सकते हैं, जिसमें इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, ब्लॉग हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स वो होता है जो आपका चार्ट के माध्यम से किसी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स, उसको हम लोग इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक यूनिक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति करता है। इमेजेस का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, वीडियोस के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ब्लॉग का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, इन्फोग्राफिक्स के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं जब हम लोग कोई भी मार्केटिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर, तो खासकर हम लोग सभी तरह के कंटेंट को हम लोग काम में लेते हैं। इसमें कुछ सारे टूल्स हैं, हो सकता है इनमें से कुछ को आप जानते हो, कुछ आपके लिए नए हो, या कुछ के साथ आप यूज़र फ्रेंडली हो कि हाँ मेरे को इमेजेस जो है कैनवा और इसमें मैं बना सकता हूँ, इमेजेस और वीडियोज़ में कैनवा में बना सकता हूँ। किसी का कोरल ड्रॉ में अच्छा हाथ है, किसी का किसी अदर सॉफ्टवेयर में अच्छा हाथ है, या कोई जो है फिजिकली वैसे स्टोर करने में, रिकॉर्ड करने में अच्छा है। तो सभी के अलग अलग टूल्स हैं, हम लोग कुछ टूल्स के बारे में वैसे जानेंगे, बट टूल्स के बारे में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, क्योंकि जब आप इस स्टेज तक हो तो आपने कई सारे टूल्स का आपने पहले से उपयोग कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर नहीं किया है तो मैं बेस्ट टूल क्या हो सकता है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ ये टूल्स हम इसको इसमें काम में ले सकते हैं, उस बारे में आप जरूर आप पूछ सकते हैं। तो कैनवा और एडोब स्पार्क जैसे टूल्स जो हैं आसानी से अट्रैक्टिव ग्राफिक्स कंटेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। कंटेंट बनाते समय इसे स्पष्ट, यानी वो जो पढ़ने में इजी टू रीड हो वो, और उसे अट्रैक्टिव रखना कि एक बार के लिए तो वो नज़र आपकी खींच ले। जैसे आप किसी भी ब्रांड्स के जो होर्डिंग्स वगैरह या जो न्यूज़पेपर का ऐड या ऑनलाइन जो ऐड है वो देखते हैं, तो आपको उसमें मिलता है ना कि यार एक बार के लिए वो नज़र खींच लेता है, हमसे वो रिलेट नहीं कर रहा है, बट फिर भी उसको पढ़ने का मन तो करता ही है। तो वो चीज़ें उसमें आपकी आती कि हाँ यार ये चीज़ें, तो उसको अट्रैक्टिव बनाना आपका सबसे अच्छा उसमें होता है। और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो उससे रिलेवेंट जो है आपका कलर होना चाहिए, उससे रिलेवेंट आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे कंटेंट क्रिएशन बेसिक्स में आपकी चीज़ें आती है। और सोशल मीडिया के लिए अच्छी कॉपी राइटिंग भी आवश्यक है। कॉपी राइटिंग का इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा कोई कंटेंट नहीं लिख रहे हैं जो और किसी ने यूज़ में लिया हुआ हो। ठीक है, ये थोड़ा कंटेंट का हमें ध्यान में रखना होगा। सब सारे बड़े ब्रांड्स का हमारे को आपको पता है, जैसा आपने यूट्यूब के बारे में सुना होगा कि उसमें वो लोग जो है एक दूसरे का कंटेंट अगर लोग चुराते हैं तो वो उसमें नोटिस उसमें आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसीलिए अपने को कंटेंट भी अपना जो भी इमेजेस काम में ले रहे हैं उसमें भी फोटोज किसी और के नहीं होने चाहिए, हमने जो लिखा है वो भी हमारा अपना होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे को उसमें ध्यान में रखनी होती है। और आपके जो वर्डिंग्स हैं, शब्द जो है वो आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉइंट वाइज हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट जो है अगर लंबा है तो हमारा जो कंटेंट है वो हम लोग पॉइंट्स में ले सकते हैं, और जो वर्डिंग्स जो है वो छोटी हो और उसको वो अट्रैक्टिव उसकी लैंग्वेज हो, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें ध्यान में हमें लेना होता है। उसके बाद जो है आपका कोरल ड्रॉ इसमें आपने किस काम में आएगा? कोरल ड्रॉ आपका ग्राफिक्स डिजाइन में आता है। जैसे आप कैनवा नहीं। काम में लेते होंगे शायद, हम्म। तो जो प्रिंट वाले कोरल जो ड्रॉ ही लोग, लेते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ तो कैनवा के बाद मतलब कैनवा को तो वो व्यक्ति यूज में ले सकते हैं जिन्होंने कोई इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बट महीने दो हम्म। महीने की ट्रेनिंग लेके अगर कोई व्यक्ति इसको सीख सकता है, या इसी में भी फ्यूचर बनाना चाह रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में, या प्रॉपर जो हम्म। डिजाइन बनाते हैं जैसे आप लोग होर्डिंग्स या न्यूज़पेपर के जो ऐड देखते हैं, तो वो कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में बनते हैं। अच्छा। ये तो कोरल ड्रॉ हमारे की कोरल तरह, ड्रॉ में क्या लेजर मशीन में कोरल ड्रॉ ही यूज आता है वो सॉफ्टवेयर? हाँ तो वो प्रॉपर डिजाइनिंग में वही आता है हम्म। जी। ओके। है ना, तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग अभी हम लोगों ने डिस्कस की उसको हम लोग मेनली 4 पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। इनको पॉइंट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। जो 4 पॉइंट्स है वो है आपका टाइप्स ऑफ कंटेंट, किस किस तरह के आपके कंटेंट हो सकते हैं, इसमें इमेजेस, वीडियो, ब्लॉग और इन्फोग्राफिक्स है। फिर उसके बाद आता आपका कंटेंट क्रिएशन टूल्स। इसमें कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, कुछ टूल्स के बारे में आप जानते होंगे, वो आप मुझे बताएंगे कि हाँ आप ये टूल्स आप जो है आपको काम में लेते हैं, तो आगे की उस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सकें। फिर उसमें आता है विजुअल कंटेंट क्रिएशन बेस्ट प्रैक्टिस। आप जब बना रहे हो, ठीक है, आपको कुछ टूल्स के बारे में पता है, टाइप्स कंटेंट टाइप्स के बारे में आपको पता चल गया, अब आप जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और फोर्थ जो पॉइंट आपका सोशल मीडिया के लिए कॉपी राइटिंग, आपको कंटेंट लिखते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें कि आपको किस तरह के आपके शब्द हो सकते हैं, किस तरह के आप दूसरों के शब्द या दूसरे के कंटेंट आप लोग उसमें काम में लेते हैं, तो क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट जो है इसमें आपका टाइप्स ऑफ कंटेंट, इसमें आता है कि किस किस तरह के आपके कंटेंट क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आती है। तो टाइप्स ऑफ कंटेंट में आता है आपका फर्स्ट जो है आपका इमेजेस।
इमेजेस बहुत पावरफुल होती है, इसमें फोटो, कोई ग्राफिक्स हो सकता है या कोई मीम्स हो सकता है। अच्छी इमेजेस सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान आकर्षित कर सकती है और जल्दी वायरल भी होती है। आप लोग जब भी कोई इमेजेस देखते हैं, किसी ब्रांड की देखते हैं, तो उसमें ग्राफिक्स भी आता है, या कई बार जो डायरेक्ट नॉर्मल जो फोटो होता है, ओनली फोटो, कोई ग्राफिक डिजाइन किया हुआ नहीं, डायरेक्टली खींचा हुआ फोटो भी हो सकता है उसमें, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और वो भी वायरल हो जाता है ना। कई बार कोई लोग जो है उसको मीम्स के अकॉर्डिंगली उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अगर अमूल दूध का जो एक ऐड आता है न्यूज़पेपर में, ध्यान दिया है कभी उसमें? अमूल का एक ऐड आता है, वो अकॉर्डिंगली वो ट्रेंडिंग जो भी चीज़ें चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली वो बदलता रहता है। हाँ, न्यूज़ पेपर में देते रहते हैं। न्यूज़पेपर में वो लोग देते रहते हैं ना, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें भी आपका मीम्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें बनाते हैं। या कई बार अदर जो ब्रांड्स हैं वो भी ये लोग वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चलती रहती है उसमें कि हाँ कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी कन्वर्जेशन में वो लोग घुस रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसमें एंटर हो जाते हैं। ठीक है। तो आपका इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है फोटोज़ का या इमेजेस का? आपका क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें? आपका जो प्रोडक्ट फोटो है उसको आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपका कोई नया जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका आप फोटो डायरेक्टली ले सकते हो। आपकी कंपनी का कोई ग्रुप फोटो है, जैसे आपकी कंपनी का कोई माइलस्टोन आया, सब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, या आपकी एनिवर्सरी है ना, बॉस की एनिवर्सरी है, उस तरह की जो चीज़ें आती है, आपकी कंपनी के फाउंडर की जो एनिवर्सरी है, उस तरह का कोई फोटो आप काम में ले सकते हो। या आपका जैसे कंपनी की कोई एनिवर्सरी हुई या उस तरह का कोई माइलस्टोन है, या जो फेस्टिवल्स पे जो है हम लोग ग्रुप फोटोज़ लेते हैं, तो वो ग्रुप फोटो भी हम लोग ले सकते हैं और उससे एक अच्छा मैसेज जाता है। फिर उसके बाद आता है कोट्स विद बैकग्राउंड। कई बार जब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है या रेगुलर हम लोग नहीं डालने वाले होते, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो हमारे ब्रांड से रिलेवेंट कोई भी एक कोटेशन हम लोग डाल सकते हैं। हमारे कंपनी से रिलेवेंट एक कोई भी बैकग्राउंड काम में लेते हैं। जैसे हमारा कोई कॉलेज है साहब, तो हमने एजुकेशनल एक ब्रांड को लेते हुए हमारे कॉलेज को बैकग्राउंड में काम में लेते हुए हमने एक एजुकेशन पे कंटेंट या एक कोटेशन जो है वो डाल दिया। तो वो उसमें क्या हो रहा है, हमारे कहीं ना कहीं उसमें कॉलेज का जो नाम है या इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो भी आ रहा है, हमारे इंस्टीट्यूट की सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह से लेकर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें भी आ रही है उसमें। और आपका एक कोटेशन डाल दिया तो उसमें क्या होता है, लोग आगे से आगे उसको शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आपके आती है। इस तरह का एक जो है इमेज हम लोग काम में ले सकते हैं। कोई इवेंट आ रहा है आपका, होली पे, दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे जो है आप उसमें ये अपनी तरफ से कोई इवेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी में ऑफिस में कोई इवेंट कर रहे हैं, उसका कोई आपने ग्राफिक बना के डाल दिया, होली डेज से रिलेटेड कोई भी आप इमेज बना के डाल दी, कोई ग्राफिक बना के डाल दिया। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है इमेजेस में आप उसमें काम में ले सकते हो। इसका पर्पज़ क्या होता है? इमेजेस आपके जो इमोशंस होते हैं उनको तेजी से व्यक्त कर सकते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है या आप कोई सेल लेके आए हैं, तो उनको वो डायरेक्टली मतलब बहुत फास्टली वो बता देता है कि हाँ हम लोग एक जो है एक सेल लेकर आए हैं, या कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पे है, या हम लोग लोगों को बुला रहे हैं, हम लोग कोई वेबिनार है, कोई सेमिनार है, उसमें वो लोग बुला रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड एक ग्राफिक बनाया और उसको अपने शेयर किया, तो उससे इमेज को देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस बारे में है। ठीक है। और ये जो है आपका सोशल मीडिया फीड पर लोगों का जल्दी से ध्यान आकर्षित करते हैं। कोई भी एक इमेज जो है, इमेज को पढ़ने में लेस देन 3 सेकेंड्स लगते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मैटर अगर नहीं लिखा हुआ है तो 3 सेकंड से कम कम टाइम ड्यूरेशन में एक व्यक्ति जो है उसको पढ़ लेता है। उस तरह का आपका कंटेंट होना भी चाहिए कि आपका कंटेंट उस ड्यूरेशन में कम में वो आपका पढ़ा जा सके और वो अगले को समझ में आ जाए कि ये किस बारे में है। तो उसमें क्या होता है, आपका मिनिमम कंटेंट होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड उस तरह का होना चाहिए, कलर और फ़ॉन्ट उस तरह का होना चाहिए जो इजी टू रीड हो, है ना, जैसा, और वो अट्रैक्टिव हो। आपका कलर बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन जो आपका बनता है वो कंट्रास्ट कलर आपका बनना चाहिए, कि लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क कलर में आपका कलर फ़ॉन्ट होना चाहिए। आप उस तरह की जो चीज़ें आप उसमें कर रहे हो, है ना। तो ये आपका मतलब इमेज जब आप बना रहे हो कोई भी, तो आपको मतलब बहुत कम समय में वो उसको अगले को, एक यूज़र को, ऑडियंस को समझ में आ जाए, वो उस तरह की आपकी इमेज होनी चाहिए। इन चीज़ों को और डिटेल में भी हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे आगे जो हमारा आएगा उसको, आपका इमेजेस या वीडियोस बनाते समय, मतलब एक कंटेंट बनाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है या किस तरह से आपको बनाना है, क्या आपको फॉलो करना है, जो रूल्स एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उनको, क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो हम लोग डिटेल्स में और हम लोग उनको जानेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप्स ऑफ कंटेंट में आपका आता है वीडियोस। वीडियोस बहुत इंगेजिंग होते हैं। सोशल मीडिया के लिए छोटी क्लिप या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के लिए लंबे वीडियो हो सकते हैं। वीडियो मैसेज को क्लियरली कन्वे करने में मदद करते हैं और प्रोडक्ट को कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी करते हुए दिखा सकते हैं।
वीडियोस जो है इमेज की तुलना में थोड़े इंगेजिंग होते हैं, टू वे कन्वर्सेशन टाइप में हम लोग मान सकते हैं। या हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसको वो कैसे वो एक्ट कर रहा है, वो चीज़ उसमें कोई एक्टिविटी करते हुए हम लोग उसको दिखा सकते हैं कि एक वॉशिंग मशीन है इतने कम समय में धो देती है। या कोई हमारा जो, अगर कोई आप टीवी स्क्रीन दिखा रहे हैं, जैसे कई बार जो बड़ी टीवी के जो एड्स आते हैं उसमें ये लोग दिखाते हैं कि हाँ ये कितना क्लियरली दिख रहा है। जैसे कैमरा के बारे में हम लोग आजकल जो मोबाइल के बारे में आता है तो वो लोग उसको एक्टिविटी करते हुए दिखा देते हैं कि देखो गिर जाता है तब भी नहीं टूटता है, या पानी में डूब जाता है पानी में भी ये वाटर प्रूफ है। तो वो जो उनकी वीडियो ऐड आते हैं उनमें वो क्या उसको पानी में उसको डालते हुए दिखाते हैं या पानी में डूबते हुए दिखाते हैं और वापस से उसको काम करते हुए दिखाते हैं कि हाँ इसको कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो इमेज में वो क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको वाटर प्रूफ लिख सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हाँ ये पानी में डूब गया है, वापस से कर रहा है काम। एक नया जो फ़ोन आया है वो अभी आपका गिर भी गया तब भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इस तरह की चीज़ें जो आपका कोई एक्टिविटी करते हैं हम लोग उसमें दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका ऑडियंस जो है उसको ज़्यादा क्लियरली उसको समझ में आता है और ये इंगेज भी करता है। एकदम से उसको लगता है ना कि ये वो खुद ही कर रहा है या उसके साथ ही हो रहा है ना। तो ये चीज़ें उसको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और उसके आपके ऑडियंस को जो है वो इंगेज करती है। तो वो कन्वर्ट होने के एज ए कस्टमर कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इमेज की तुलना में, है ना। और जब हम लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 30 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन हमारी होनी चाहिए, है ना। हाँ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उसमें हम पूरा एक आधे घंटे का 1 घंटे का भी हम लोग कोई वीडियो है या जैसे कोई क्लैरिफिकेशन टाइप का कोई वीडियो है, कोई डिटेल्ड वीडियो है, वो हम लोग डाल सकते हैं। बट सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक ट्विटर इंस्टा पर तो हमें जो है वो छोटा वीडियो ही हम लोगों को डालना चाहिए और जिसमें उस छोटे वीडियो में ही वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हम अगले को देना चाह रहे हैं वो उसमें आ जानी चाहिए। ये चीज़ इसमें जो है आपका होनी चाहिए। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वीडियोस, आपके वीडियोस भी जैसे मैं अभी अपने फोटोज़ के बारे में या इमेजेस के बारे में हम लोगों ने बात की तो वो किस किस तरह के हो सकते हैं, उसी तरीके से वीडियोस क्या किस तरह के हो सकते हैं। आपका उसमें ट्यूटोरियल हो सकता है, आपकी एक लंबी सी स्टोरी मतलब उसमें आपने बताया अगले को सिखाया, हाउ टू डू गाइड वाला एक जो वीडियो है वो हो सकता है। जैसे कई बार आजकल जो भी नया प्रोडक्ट आप ला रहे होते हो, कोई भी कुछ डिवाइस आप ला रहे होते हो तो उसमें एक क्यूआर कोड आता है कि हाउ टू यूज़ हाउ टू डू गाइड वाला। उसमें आता है कि वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और वो आप यूट्यूब के वीडियो पे ले जाएगा जहाँ उसका पूरा यूज़ करने का उसमें तरीका आ जाएगा। पहले क्या आता था उसमें स्टेप बाय स्टेप उसके लिखे हुए उसकी इमेजेस बनी हुई आती थी। आजकल उन्होंने इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए इस चीज़ में ऐसा कर दिया कि भैया या न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ आती है कि इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें। जो आपका प्रिंट मीडिया का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें भी वो चीज़ आती है कि आप इस घटना का पूरा वीडियो देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, है ना। और आपका जो है उसमें बीटीएस फुटेज का हो गया आपका बिहाइंड द सीन, मूवीज वगैरह जो प्रमोट करते हैं उसमें भी ये चीज़ें आती है। या कई बार जो कोई इवेंट होता है उसकी जो तैयारियां होती है उसकी भी लोग एक तरीके से उसके छोटी छोटी क्लिप्स को जो है शेयर करते हैं, क्योंकि एक तरीके से उनका कंटेंट हो गया, लोगों को इंगेज कर रहा। अच्छा इस स्तर पर भव्य स्तर पर तैयारी चल रही है साहब, ये इस लेवल का इवेंट है, फला ये व्यक्ति आने वाले इस लेवल का, इतने बड़े ऑडिटोरियम में इस इवेंट की तैयारी हो रही है। तो उसमें क्या होता है लोगों को इंगेज करता है, उस ऑडियंस को वो इंगेज करता है। तो आप बिहाइंड द सीन भी जो है आप उसमें शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, आपका प्रोडक्ट पहले से है या आपके पुराने जो कस्टमर्स आपके ब्रांड के, आप पुराने जो कस्टमर आपके रह चुके हैं उनके टेस्टिमोनियल्स जो है आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका प्रमोशनल वीडियोस। प्रमोशनल वीडियो एक स्क्रिप्टेड वीडियो होता है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी सर्विसेज के बारे में आपको स्क्रिप्ट वाइज उसको बनाया है और उसको ये बता रहे कि साहब ये हमारी सर्विस के क्या फ़ायदे हैं, हमारी सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, या हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हो सकता है, आपके लिए कैसे आपके लिए लाभदायक हो सकता है, उसके बारे में एक शॉर्ट में बहुत अच्छा सा स्क्रिप्ट करके उसको बनाया होता है, शूट करके उसको किया हुआ होता है। ये चीज़ें आपका वीडियोस के आपके ये टाइप्स हो गए। इसका पर्पज़ क्या क्या हो सकता है, वीडियो ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसे काम करता है, या एक कंपेलिंग स्टोरी बता सकते हैं। आप वीडियोज़ जो है जैसे मैं अभी बता रहा था कि भी कोई भी आप जो क्लियरली एक मैसेज अपन कन्वे कर रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो उससे क्या होता है अगले को पूरा समझ में आता है, तो ऑडियंस के साथ वो पूरी चीज़ें अटैच होती है। जैसे अपन एक टू वे कनेक्शन में एक वीडियो के माध्यम से अभी अगर हम देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो रहा है, बट मैं अभी आपको नहीं देख पा रहा हूँ तो मुझे आपके भावों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो वही चीज़ें थोड़ी सी इसमें आती है कि इमेज में सिर्फ उसका एक फ़ोटो हो गया, क्लियर उतना कन्वे नहीं हो पा रहा। जो मैंने अभी मोबाइल का एग्जांपल दिया था उसमें ये हो गया कि सिर्फ वहाँ लिख सकते हो कि ये वाटर प्रूफ है, डेंट प्रूफ है, इस पर कोई चीज़ चोट नहीं आएगी, या जैसे इसका एक फेविकोल का जो आता है कि साहब इतना इसका जो है
जोड़ इतना मजबूत होता है। एक उसमें उसका भी जो वीडियो आया था उसमें लोग उसी वीडियो को वो लोग प्रमोट करके भी दिखा सकते हैं, इतना स्ट्रांग इसका कनेक्शन है। दो हाथियों को आपस में पीछे से जोड़ा जाए और वो लोग इसको आपस में छुड़ाने की कोशिश करेंगे तब भी फेविकॉल का जोड़ जो है वो नहीं छूटेगा। और इस फेविकॉल के बहुत सारे मल्टीपल एड्स भी हैं। उसी तरीके कई सारे एड्स जो हैं आपके वीडियो के माध्यम से हम उसको ज़्यादा क्लियर कन्वे कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम करता है या इसका यूज़ कैसे हो सकता है। और अब आज के 4 साल की तुलना में या 5 साल पहले की तुलना में देखा जाए तो वीडियो मैसेज बहुत ज़्यादा उसका ज़्यादा प्रयोग होने लग गया, क्योंकि एक तो डेटा हमारे यहाँ सस्ता हो गया और फिर उसके बाद से मोबाइल हमारे पास यहाँ स्क्रीन टच जब से आने लगे उसके बाद से वीडियो मैसेज का ज़्यादा चलन जो है ज़्यादा होने लग गया। और एक सर्वे के अनुसार जो है फेसबुक ने भी उसके बाद से उस वीडियो मैसेजेस को या वीडियोस को प्रमोट करना ज़्यादा शुरू किया। आपके पास अगर आप 4 साल 5 साल पहले से फेसबुक चलाते आ रहे हैं तो उस समय वीडियोस आपको कम दिखते थे। पहले आपको ओनली टेक्स्ट या कोई लिंक्स या फिर कोई जो इमेजेस है वो ज़्यादा दिखती थी। अब आपको उसी की तुलना में वीडियोस ज़्यादा दिखते हैं। हर दूसरी पोस्ट जो है वो आपको वीडियोस होती है और उसके साथ जो है आपका इमेजेस जो है वो उसकी तुलना में कम होती है। मतलब 4-5 आपको वीडियो दिखेंगे फिर उसके बाद आपको एक इमेज दिखेगी या कोई ओनली टेक्स्ट होगा, है ना। पहले बिल्कुल ऐसा होता था कि 10-20 पोस्टें होंगी फिर उसके बाद आपका कोई वीडियो कहीं से उठ के आएगा। तो ये चीज़ें एक रेशियो इनका बदल गया है, क्योंकि जो कोई मैसेज जो क्लियर कन्वे करना चाह रहा है वो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा अच्छा हो सकता है और उसको उन्होंने प्रायोरिटी दे दी है। और लिंक्डइन ने भी, और मतलब लिंक्डइन सहित सभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने वीडियोस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। तो वीडियो जो है ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, उनको अच्छे से क्लियरली समझ में आता है कि क्या चीज़ें हैं। वीडियो दिखा सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये एक कंपेलिंग स्टोरी, एक जो स्टोरी है उसमें अपन बता सकते हैं कि ये हमारी जर्नी जो है वो कैसे रही, हमने इस लेवल से हमने शुरू किया और अभी हम लोग इस स्तर पर है। ये हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये शुरुआत में कैसे आया था और अभी जो इसका लेटेस्ट जो वर्जन है साहब वो किस स्तर का है। ये चीज़ें हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से क्लियरली उसको बता सकते हैं। एक बार ये बीटीएस फुटेज के बारे में बताएंगे? बीटीएस आपका बिहाइंड द सीन, अच्छा, कोई भी मूवी। बिहाइंड द। हाँ, बिहाइंड द सीन बीटीएस यही है। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ भले ही, उसके पीछे की जो स्टोरी होती है ना वो जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे कैसे बना। वो कैसे बना। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट का वीडियो आ रहा है लेकिन वो कैसे कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे बना है वो वो सब। राइट, क्योंकि हाँ हम लोग उसे अभी जैसे कई सारे आपके मसाला के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें वो लोग उस लैब का भी भेजते हैं कि ये इस लैब से सर्टिफाइड है और ये कैसे बना एक्चुअल में। जैसे वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स टाइप में और वो जो चीज़ें आती हैं ना वो एकदम कैसे मिक्स हो रहा होता है, ये हमने इस तरीके से इसका पहले पीसा। जैसे कई सारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आते हैं या जो पुराने प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके बारे में अगर वो दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब हम लोग नई जो चक्कियाँ आती है उसमें हम लोग नहीं पीसते, ये तो पुरानी जो हमारी लकड़ी की या पत्थर की जो चक्की आती है उसमें हम लोग पीसते हैं। इस तरह के ऐड आते हैं, देखा है आपने। तो उससे वो क्या होता है, एक वो ऑथेंटिक सिटी उनको मिलती है। या जैसे अपने यहाँ की वो जो फैक्ट्री का या अपने उनकी कंपनी के जो एक्चुअल जो वीडियोस है वो लोग शेयर करते हैं। जैसे दूध आता है A2 ग्रेड दूध जो आता है गाय का या गिर गाय का जो दूध आता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी गौशाला का वीडियो लाइव दिखाते हैं पहले कि सब हमारे यहाँ ये हमारी गौशाला है और इस प्रोसेस से हमारे पास अनटच्ड जो दूध है सील पैक आपके पास आता है, फुल्ली हाइजीन पैक्ड। तो जो लोग हाइजीन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग उसका 2 गुना या 4 गुना भाव देना पसंद करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आती, फाइनेंस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम उनके लिए। बट उनको हाइजीन ज़्यादा पसंद है। तो उसमें लोग वो लोग जो है वो वीडियो अवेलेबल करवाते हैं एक अपनी वेबसाइट पर ही या अपने यूट्यूब चैनल पर ही कि हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जो दूध निकलता है वो जो है मशीन से निकलता है। हमारी जो गायें हैं वो इस ये गायें हैं साहब, हमारी गिर गायें हैं या इस तरह की जो है ना इस नस्ल की गायें हैं। और फिर हमारे यहाँ जो गौशाला में जो है हमारे यहाँ कितनी सफाई रखी जाती है। आपका जो दूध आ रहा है आपके पास मशीन से ही निकाला जाता है, उसमें कोई हाथ का टच नहीं होता है, वो मशीन से ही आपके पास उसमें जा रहा है बड़े बर्तन में। फिर उसके बाद वहाँ से जो पैक हो रहा है वो भी डायरेक्टली मशीन से ही आपके पास पैक हो रहा है, आपके पास थैली में आपके घर तक जो डिलीवर हो रहा है। मतलब वो अनटच्ड फुल्ली 100% हाइजीन पैक्ड आपके पास दूध आ रहा है। तो ये तो एक हो गया, एक एग्जांपल हो गया। आपके बारे में आप मुझे बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मैं उस हिसाब से मैं आपको और समझा अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे कि दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है हमारा प्रीमियम बिस्किट्स है, मिलेट बिस्किट्स। ठीक है।
और दूसरा है एक योगा ट्यूटोरियल, मतलब कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक जैसे है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, वैसे ही एक योगा का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मेरे ब्रदर बना रहे हैं। तो वो दोनों काम है। हम्म। तो क्रॉस प्रमोशन भी कर सकते हैं उसके अंदर, हाँ। जैसे कि क्योंकि जो है। वॉइस ब्रेक हो रही है अनुभव आपकी। अनुभव आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुभव आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। कनेक्शन चला गया था। ओके, आप बताइए। तो जैसे जो लोग खाना खाते हैं ना अच्छा, तो वो योगा करना ही पसंद करेंगे। जी। और जो योगा करते हैं वो भी हेल्दी खाना पसंद करेंगे, और साफ शुद्ध जो अपने खाना, आप को और मतलब कि फिट रखना चाहते हैं, जो अपने आप को प्योरिटी हो इस खाने के अंदर। जी। तो उसमें यही हो गया, जैसे आपका योगा का है, तो आपने आपका जो एक्सपीरियंस क्या रहा है, या योगा करते हुए आप अपने आप को दिखा सकते हैं। अगर आपकी योगा की क्लासेस हैं जैसे, तो आप उसको लाइव एक दो वीडियोज आप उसके शूट करके आप बता सकते हो क्या इस तरीके की हमारी क्लासेस हैं या इतने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो उनसे उनको समझने में आता है, या हमारा जो सेशन रहता है, लाइव सेशन जो रहता है, ये इस लेवल पे रहता है। जैसे आपको ध्यान हो, मैं एक बार याद दिला दूं कि बाबा रामदेव जैसे से जो इस लेवल पे जो लोग जुड़े थे, वो इसीलिए जुड़े थे क्योंकि उन्होंने अपने सेशंस का, जो उनके बड़े जो सेशंस होते थे, उन्होंने उसका लाइव चलाना उसको शुरू किया। जो अदर्स जितने भी चैनल्स होते थे, उन पे चलाना उसका शुरू किया। तो जब हज़ारों लोगों को वो एक साथ देखते हैं, तो बाकी के जो सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो उस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, और फिर वो चीज़ें, उसका रेशियो बढ़ता जाता है। और आप बाबा रामदेव के पेज को आप देखिएगा, उसकी रेगुलर हफ्ते में एक बार, या आप मान लीजिए 10 to 15 डेज में एक बार, वो उसकी लाइव विजिट वो करवाते हैं, पूरा बिना एडिटिंग के। वो उस चीज़ का लाइव विजिट वो करवाते हैं कि हाँ, हमारी फैक्ट्री किस स्तर पर है, किस स्तर पर हमारे यहाँ काम हो रहा है, और किस किस तरीके से, किस स्वच्छता के लेवल से वो लोग जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुँच रहा है। तो उसी के बिहाफ पर ही जो है लोग उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग वो हो सकता है इंटरेस्ट, आपका हो सकता है नहीं हो या नहीं हो, बट वो लोग जो दिखा रहे हैं उसका ये तरीका है, उसका ये एक तरीके में उन्होंने वो इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए, हम जो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, आपका क्या बोल सकते हैं इसका, पंच क्या नाम है उनका, पतंजलि का, है ना। तो पता नहीं। पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं साहब, इस स्वच्छता से या इस आयुर्वेदिक लेवल पे हमारे पास यहाँ ये चीज़ें इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। हम लोग जो काम में ले रहे हैं, हम लोग कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके कलर्स या उस तरह की चीज़ें काम में नहीं ले रहे हैं। अगर हम तुलसी कह रहे हैं, तो हम लोग तुलसी को वास्तव में काम में ले रहे हैं। अगर हम पाइनएप्पल कह रहे हैं, तो हम लोग पाइनएप्पल को काम में ले रहे हैं, पाइनएप्पल का फ्लेवर काम में नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को वो लोग कन्वे करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसको पूरा दिखाते हैं। और उसी तरीके से जैसे आपके पास जैसे माज़ा का जो आपके पास ऐड आता है, उसमें भी वो चीज़ को, उसको माज़ा मतलब आम के साथ का एक वीडियो बनाते हैं। तो उससे क्या आपको एक फील आता है कि हाँ यार, मैं माज़ा पी रहा हूँ, मतलब आमरस पी रहा हूँ, आम का जूस एकदम बढ़िया वाला पी रहा हूँ। तो आपको उस पर ट्रस्ट बढ़ता है। एक तो आप इमेज में देख रहे हो कि हाँ ये है, एक आप वीडियो में उसको देख रहे हो कि इस तरीके से इसका रस बनाया गया, ये गिलास में आपके पास आया, और वो गिलास को आप जो पी रहे हो, वो बच्चे को पीते हुए दिखाया गया है। ये जो एक बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए या उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एक दो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें भी ये इसी तरह की एक्टिविटी के वीडियोस वो लोग दिखाते हैं। छोटे बच्चों के जिम में या कोई प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं, उनको मजबूत इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए उस तरह की एक्टिविटीज़ को वो लोग दिखाते हैं कि ये सब बच्चा आपका इस तरीके से रेगुलर 6 महीने 3 महीने आपका प्रैक्टिस करेगा, मजबूत होगा। तो ये चीज़ें आपकी आती है बीटीएस में। आपके एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन्स हैं, उसमें वो लोग दिखाएंगे, जो अभी बाबा रामदेव वाला मैंने एग्जांपल दिया था। शूट जो कर रहे हो, वो आपका जो लास्ट में आता है प्रमोशनल वीडियोस, ये वाला, ये उसमें आएगा। अगर आपका अच्छा। एडिटेड है कोई चीज़, तो आपका प्रमोशनल वीडियोस में आएगा। और आप एक्चुअल उसको शूट कर रहे हो, बिहाइंड द सीन्स में आप बता रहे हो, ये आपका जो एड चला है, ये आपकी जो प्रोसेस है। कई बार जैसे आपने
आपकी कंपनी को सब 10 साल हो गए, आप उसके माइलस्टोन को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करते हो, पुराने जो भी स्टेप बाय स्टेप के आपकी जब उस कंपनी का फाउंडेशन हुआ था और उसके बाद से हर साल के अलग अलग जो फोटोज़ हैं, अलग अलग कंपनी के ग्रुप फोटोज़ या अलग अलग इवेंट्स के जो फोटोज़ हैं वो उसमें दिखाए जाते हैं। तो वो आपके बीटीएस में आएंगे कि जो चीज़ें नहीं दिख रही होती है उस कंपनी के पीछे, या जो अभी जो चीज़ आई है वो आप तक कैसे पहुंची है, उसके बिहाइंड के सीन्स जो है वो आप तक आपके सामने लाए जा रहे होते हैं। वो चीज़ें आपकी इसमें आती है। जैसे मूवीज़ वगैरह के में भी आते हैं, जैसे कोई एक्शन सीन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, या कोई एक्शन सीन जो उसमें जो कॉमेडी टाइप में, या जो एक तरीके से उसमें सिक्वेंशियल जो चीज़ें सीन्स रहती है उसमें वो चीज़ें दिखाते हैं कि यार सस्पेंस वाली जो चीज़ है इसमें क्या हो सकता है, या कोई फनी सीन्स हैं उसके पीछे की जो घटनाएं हैं वो लोग कई बार शेयर करते हैं, है ना। आपकी शूट के जो फनी इवेंट्स होते हैं या छोटी छोटी घटनाएं होती है वो लोग उसको शेयर करते हैं कि हाँ उनके आपस का एक टीम का जो कोलैबोरेशन या एक बातें चीतें चल रही होती है वो चीज़ को शेयर करते हैं। क्यों? उनका एक कंटेंट हो गया वो चीज़, सारी चीज़, हम्म, है ना। तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्लॉगिंग के माध्यम से इन डेप्थ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट के एसईओ को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके ब्रांड को आपकी फील्ड में एस्टैब्लिश एंड ऑथोराइज करने में मदद कर सकता है। ब्लॉग का मतलब हो गया आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में कोई भी आप जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है आप अपनी वेबसाइट पर या अदर किसी वेबसाइट पर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर आप शेयर कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट पर हर एक प्रोडक्ट का बहुत सारा डिटेलिंग डाल नहीं सकते, है ना। आपको तो वहाँ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही आप डाल सकते हो, बट आपने अपनी ही वेबसाइट पर एक अलग से ब्लॉग करके बना दिया सेशन, मतलब एक तरीके से एक सेक्शन अलग से बना दिया और उसमें आपने पूरी डिटेल्स जो है वो आपने शेयर की है। और वहाँ आपने क्या किया, आपके हर एक प्रोडक्ट के बारे में या हर आपकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। वो आपका उसमें आ गया। जैसे अभी जो चल रहा है आपका पॉडकास्ट का, तो पॉडकास्ट में आप क्या करते हो, आप हर एक आपकी सर्विस के बारे में, अपने बारे में एक डिटेल में आप जो है वीडियो के माध्यम से अगले के पास आप शेयर करते हो। तो पॉडकास्ट से पहले ब्लॉगिंग चलता था, तो ब्लॉग में आप उसमें क्या करते हो, आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके बारे में आप इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप जो है वहाँ शेयर करते हो कि ये कैसे बना, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके पास आइडिया कहाँ से आया, और अभी जो वर्तमान स्थिति में है, करंट पोजीशन में है, वो हम लोग आप कहाँ तक पहुँचे, इसमें क्या क्या वेरिएशन, इसके वर्जन क्या क्या आए, फर्स्ट वर्जन इसका क्या रहा और करंट वर्जन आपका क्या रहा। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। और जब आप अपनी ही वेबसाइट पर आप डालते हो, ब्लॉगिंग के माध्यम से कंटेंट आप डालते हो, तो इससे आपके जो वेबसाइट की रैंकिंग जो है गूगल में वो भी आपकी बेहतर होती है। क्योंकि आपके एसईओ को करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके मैक्सिमम जितना भी कंटेंट है, आपसे रिलेवेंट कंटेंट वो आपको अवेलेबल करवाना होता है। आप चाहे वो आपकी आपकी वेबसाइट पर हो या अदर ब्लॉगिंग वेबसाइट पर हो या कहीं पे भी हो, आउटबाउंड इनबाउंड लिंक पे हो या आउटबाउंड लिंक पर हो, तो वहाँ लेकिन कंटेंट होना चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल। तो आपने अपनी ही वेबसाइट पर जो अगर आपने कंटेंट अवेलेबल करवाया तो वो आपका वेबसाइट का एसईओ भी आपका एक तरीके से इंप्रूव हो रहा है। और इससे क्या होता है, जब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप अपने फील्ड में ऑथोराइज होते हो कि हाँ इन्होंने जो है अपना फर्स्ट वर्जन भी इन्होंने जो बता रखा कि ये इन्होंने शुरुआत कैसे की और ये लोग अभी तक कैसे आए हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपके ऑथोराइज करने में भी मदद करती है कि जैसे कई बार आता है ना, सिंस 1947, सिंस 1948, 28, इस तरह की जो चीज़ें आती है, तो उन्होंने उस पीढ़ी में क्या चीज़ें शेयर की थी, वो चीज़ें, या उस समय उन्होंने किस प्रोडक्ट से उन्होंने शेयर किया, वो चीज़ें अवेलेबल रहती है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ को तो 100 साल हो गए, इस कंपनी को 100 साल हो गए। जो मसाले वाली जो कंपनी है जैसे एमडी चौला जो था, तो उनका जो ऐड जो चलता था या जो उन्होंने मार्केटिंग जो की थी अपने आप में, वो उसी एक तरीके से अपने आप को ऑथोराइज किया कि हम लोग सबसे पुराने हैं। हो सकता है उससे भी पहले की पुरानी कोई कंपनीज हो, बट वो अपनी मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं कर पाए और उन्होंने उस चीज़ की मार्केटिंग अपने हिसाब से उस हिसाब से कर दी। तो वो क्या हो गया, लोगों का एक ट्रस्ट हो गया, ऑल ओवर द नेशन उस पर ट्रस्ट हो गया। ये चीज़ आपके एक ऑथेंटिसिटी आपकी उन्होंने दे दी आपके ऑडियंस के बीच में, आपके पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में। ये चीज़ आपके साथ ही है। अब इसके जो आपके कंटेंट आइडियाज़ क्या क्या हो सकता है, आपके ब्लॉग में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ये चीज़ें आपकी इसमें आती है कि ब्लॉगिंग के कंटेंट आइडियाज़ में आप हाउ टू डू गाइड आप शेयर कर सकते हो। आपका कोई प्रोडक्ट है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो
उसको आप वहाँ बता सकते हो, या इंडस्ट्री की कोई न्यूज़ है वो आप वहाँ शेयर कर सकते हो। पर्सनल स्टोरीज जो है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट का कैसे हुआ, या कोई भी टॉप 10 आपके टिप्स हैं जो आपने बता दिया, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम में है, या आपके बिस्किट के माध्यम में है, योगा के माध्यम में जैसे आप अभी बात कर रहे थे, मैडम का आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले में है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, टॉप 10 टिप्स जो है वो आप बता सकते हो कि आपकी फील्ड की क्या चीज़ें, आपकी जो टिप्स है वो अपने शॉर्ट में अपने टिप्स जो है वहाँ बता दी। जैसे अभी हम लोगों ने, मैंने भी शुरू किया इस मामले में, सोशल मीडिया के टिप्स हम लोग हर सप्ताह हम लोग इसमें लेके आएंगे, संडे टू संडे 6 टिप्स हम लोग लेके आएंगे, सोशल मीडिया टिप्स शॉर्ट में। तो वो, हाँ, आप क्या कर रहे हो, एक ऑथेंटिसिटी अपनी बढ़ा रहे हो, लोगों के बारे में आप जो है बता रहे हो कि साहब हाँ हमें इस मामले में नॉलेज है, और हम लोग इस बारे में रेगुलर जो है कंटेंट इसके बारे में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही है, आपका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, क्योंकि आपका कंटेंट बढ़ रहा है। वरना आप क्या कर सकते हो, एक रेगुलर जो है आपका प्रोडक्ट के बारे में आपने बता दिया, कुछ जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत बता दी, बट जब आप ब्लॉग लिख रहे हो या और कोई कंटेंट हाउ टू डू गाइड में आप जा रहे हो, टिप्स में आप जा रहे हो, तो टिप्स में आप क्या रेगुलर आप जा सकते हो, है ना। तो आपके प्रोडक्ट के अनुसार, आपके ब्रांड के अनुसार जो चीज़ें, जो भी चीज़ें हो सकती है, आप एक बड़े लेवल पे हो, इंडस्ट्री में हो, तो आप उस इंडस्ट्री की कोई न्यूज़ है वो आप शेयर कर सकते हो। जैसे जो लोग सीए फर्म्स हैं, वो लोग जब भी ये चीज़ें आती है, जब इनका जो भी नई नई गाइडलाइंस आती हैं इंडस्ट्री की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से, वो उन चीज़ों को शेयर करते हैं कि साहब ये नया न्यूज़ है। तो सारी ये लोग, हर एक ब्रांड का, हर एक बिजनेस का या फील्ड का अलग अलग न्यूज़ है, वो लोग अपनी न्यूज़ के अनुसार, अपनी फील्ड के अनुसार वो लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या हो सकता है, ब्लॉग जो है आपके वेबसाइट को एजुकेट कर सकते, आपके ऑडियंस को जो है एजुकेट कर सकते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आप अपने ही ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, और वो अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के बारे में आप एजुकेट कर रहे हो कि हमारा ये प्रोडक्ट इस यूज़ में आता है। तो वो व्यक्ति अगर नहीं भी सोच रहा होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, या इस कंपनी की सर्विस लेनी चाहिए, या ये सर्विस मुझे लेनी चाहिए, तो अगले को ये नॉलेज में आएगा कि हाँ ये जो कंपनी है मेरे लिए, या ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। क्योंकि कई बार एसईओ के माध्यम से आप नए नए ऑडियंस तक भी पहुंच रहे हो, तो वो आप उनको एजुकेट कर रहे हो, तो उनको पता लगे कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे काम की है, मुझे इस पर जाना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें आता है। तो आप उनको एजुकेट कर रहे हो, तो वहाँ क्या होता है, आप जो है उनको उनके आपके साथ इंगेज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, आप यहाँ पर जो है यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हो, और गूगल पर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपकी वेबसाइट का एसईओ बेहतर हो रहा है, आपके ब्रांड का, आपके सर्विसेज का, आपके प्रोडक्ट्स का बहुत सारा कंटेंट जो है बहुत सारी वेबसाइट्स पर, या अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग चीज़ों पे आप वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो रहा है। तो आपके ब्रांड का या आपके कंपनी का जो है, आपके प्रोडक्ट का जो है उठाव हो रहा है। आप पेज 10 पे थे, 10 से आप 5 पर आए, 4 3 2 1, इस तरीके से आप चीज़ें आ रहे हो। क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट जो है आपने रेगुलर वहाँ अवेलेबल करवाया। तो धीरे धीरे गूगल आपके एसईओ को, आपके रैंकिंग को आपको इम्प्रूव करता जाता है। तो वहाँ आप जो चीज़ें हैं, आपकी गूगल पर जो रैंकिंग है वो आपकी इंप्रूव होती जाती है। और अगर कोई व्यक्ति उस बारे में सर्च भी कर रहा है, आपकी सिटी, उस सिटी को लेकर सर्च कर रहा है कि भैया बेस्ट कॉलेज इन माय सिटी, तो आपकी जो भी सिटी है या आपकी जो भी सर्विस है उसके बारे में अगर कोई चीज़ें शेयर की जा रही है, तो वो ढूंढ के उसमें ढूंढेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो ब्रांड है, आपकी जो भी कंपनी है, उसके बारे में वहाँ पहले इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है, और वो लोग वो वहीं उसी वेबसाइट पर या आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वो लोग आ जाएंगे। तो आपका वहाँ ऑडियंस का आपके वेबसाइट पर या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या आपके टच में आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो आता है आपका फोर्थ जो है आपका इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है आपको पता थोड़ा बहुत? मैंने अभी एक लाइन पहले मैंने कही थी, इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स, इससे कुछ समझ में आ रहा है? अनूप आपको सब थोड़ा बहुत ध्यान होगा। हाँ हाँ, क्या है बताइए थोड़ा, जिससे हम समझ पाएंगे। किस बारे में, ये तो बताइए। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? तो जो हम लोग जैसे हमारा इन्फोग्राफिक्स, जो ग्राफिकल एड चलाते हैं ना हम्म हम लोग, जैसे इसके अंदर एक्चुअल आदमी नहीं होते, हम्म और तो उसमें जैसे एक प्लेटफॉर्म आता था एडोब ग्राफिक्स करके आता है, हम्म तो वो पूरा का पूरा एड्स जो भी हमारे को चलाना वीडियो की तरह चलता है, वो पूरा का पूरा नहीं, एनिमेशन बेसिकली ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको।
इन्फोग्राफिक्स में होता है इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक्स। आपने आपके एक सर्वे किया कि साहब अच्छा। 1000 लोग हैं और उनकी तबीयत उनका स्वास्थ्य बेहतर रहने के, या अपने 1000 लोगों में जो है सर्वे किया कि वो किस तरह का मोबाइल जो है वो यूज़ करते हैं, वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या वो आईफोन यूज़ करते हैं, या अब आप इस रेशियो को कैसे शो करेंगे? आप या तो लिखेंगे कि साहब मैंने एक सर्वे किया, उसमें से 40% जो है वो एंड्रॉयड यूजर्स मिले और 60% जो है हमें एंड्रॉयड यूजर्स मिले। इस तरह का आपने एक इन्फॉर्मेशन अब आपने लिखी, तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ। 40% आपका आईफोन यूजर्स मिले, 60% जो आपका एंड्रॉयड यूजर्स मिले। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो आपने एक तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब आपने इसमें क्या किया, उसी चीज़ को आपने एक चार्ट बनाया। चाहे आपने वो चार्ट जो है वो सर्कल में बना सकते हो, चाहे आप उसमें जा सकते हो पोल्स जो जाते हैं ना, पोल पोल के माध्यम से आप इस इंफॉर्मेशन का शेयर कर सकते हो। तो आप उस सर्कल के माध्यम से, जो गोले के माध्यम से आपने उसमें एक गोला बनाया कि जिसमें 60% का तो आपने बना दिया कि जिसमें ये जो है एंड्रॉयड यूजर्स है, उसमें आपने बीच में लिख दिया छोटा सा एंड्रॉयड यूजर, एंड जो 40% वाला जो रेशियो है उसमें आपने लिख दिया आईफोन यूजर। तो वहाँ वो चीज़ क्या जो है वो शेयर, मतलब वो दिखने में क्या हो रहा है, वो आपकी अट्रैक्टिव हो रही है। आपने लिखा कुछ भी नहीं, उस गोले के अंदर ही आपने लिख दिया एंड्रॉयड यूजर और आपका आईफोन यूजर, ठीक है। और अब नीचे आपने यूजर, आपने सर्वे का लिख दिया कि आप ये सर्वे हमने किया। तो वो उस व्यक्ति को या जो भी नया ऑडियंस है उसको ऑटोमेटिकली एक समझ में आ रहा, और ये एक अट्रैक्टिव वे में समझ में आ रहा है। और ये इस तरह की जो चीज़ है या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके शेयर होने के या अदर नेक्स्ट आगे वो शेयर करने के चांसेस जो है वो 7 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ यूजफुल लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसको व्यक्ति जो है अपने फैमिली में, अपने ग्रुप्स में वो चीज़ें वो शेयर करते हैं, क्योंकि बाकी वो एक पढ़ रहा है, एक ग्रुप, एक मैसेज आपने डाला कि हमने एक सर्वे किया और ये ऐसा ऐसा इतना एक रेशियो में मिला कि सब 60% एंड्रॉइड यूज़र, 40% आईफोन यूज़र। तो वो उस ठीक इन्फॉर्मेशन है, को शेयर नहीं ग्राफ्स की करेगा। बात कर, इन्फोग्रा ग्राफ्स और चार्ट की बात कर रहे हो? ग्राफिक, हाँ ग्राफ और चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आपका होता है इन्फोग्राफिक्स। समझ रहे हैं आप? जसो मैम, हाँ, समझ में हम आया समझ। आपको? थोड़ा थोड़ा। है ना? तो इन्फोग्राफिक्स में आपका ये होता है, टेक्स्ट, डेटा एंड इमेज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन्फोग्राफिक्स की मदद ली जाती है, और सोशल मीडिया पर इनको इजीली शेयर किया जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे उसकी बजाय, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा भी है ना, भी जैसे मैंने तो अभी केवल दो का आपने एग्जाम्पल लिया मैंने, या इस तरह का चीज़ें ली, या कई सारी जो उसमें अलग अलग बहुत सारे उसमें डिवाइडेशंस होते हैं, 3.2% या उसका 23 उसका हो गया, 43 उसका हो गया, इस तरह का बहुत सारा 100% का एक रेशियो आपने लिया। तो आप उसको अगर चार्ट की तरफ, चार्ट के माध्यम से या आप उसके माध्यम से आप शेयर करोगे पोल के माध्यम से, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और वो अट्रैक्टिव होता है लगने में, तो उसके शेयर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ आजकल है, अधिकतर वीडियो ज्यादा सब टेक्स्ट के साथ में आते हैं। हाँ वही वीडियोस होगा। तो आते ही हैं, बट हाँ। उसमें भी जैसे इमेजेस जो या जो सर्वेज जो काम में लेते हैं ना मैम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन हाँ। शेयर करते हैं हाँ। वो इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से शेयर उसमें शेयर करते हैं। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स का टूल पाथ अलग आता है पूरा। हाँ, इन्फोग्राफिक्स का टूल इसमें आप इसमें बना सकते हो, आप कैनवा में भी बना सकते हो, और इसमें भी आप बना सकते हो। जो आपका कोरल में आता है उसमें सिर्फ आप परसेंटेज डालो, आपका ऑटोमेटिकली वो कट कर लेगा। अच्छा। गोले बने हुए नहीं आते क्या, हम्म। एक ही गोले के अंदर अलग अलग पार्ट्स उन्होंने कर दिए, तो अपने को हाँ लगता है हाँ। ना कि यार ये कैसे किया होगा एग्जैक्टली उतना परसेंटेज। हम्म। तो वो उसके अंदर वो टूल, उस टूल के अंदर ये आता है, और हमें भी उसे समझने में आसानी मिलती है कि हाँ उसके बस, या कलर के माध्यम से उन्होंने फिर साइड में लिख दिया कि ये कलर वाला जो ये चीज़ है, तो वो उन्होंने इजी टू अंडरस्टैंड हो गया वो क्या, अच्छा ये चीज़ें हैं। जैसे कई बार मेल फीमेल वाला भी एक अगर उसमें यूज़र के बारे में अगर वो बताया जाए, तो उन्होंने एक उसका ब्लू और पिंक वाला जो कलर है उन्होंने काम में ले लिया और उसमें समझ में आ गया। ये चीज़ इसमें आ गई, ठीक है। तो टेक्स्ट, डेटा एंड इमेज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका इन्फोग्राफिक्स की मदद ली जाती है, और सोशल मीडिया पर इनको इजीली शेयर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। बस वो जो परसेंटेज जो है आपका, वो आपका एक अच्छा सा परसेंटेज एक अच्छे से करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ वो डिवाइड हो गया है,
तो वो दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, कलर फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, सारी चीज़ें, तो वो दिखने में अच्छा दिख रहा है, तो उसके शेयर करने के, अदर जो आपका ऑडियंस है उसके शेयर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप सीधा आप लिखोगे, उसके शेयर करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स लोगों इसके के अंदर लिए,